हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ जेएसएससी सीजीएल जो पेपर 2 का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका एमसीक्यू का कंप्लीट सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, तो आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आप देखोगे तो करेक्ट करने में आपको इजी होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी इज़ मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन इम्प्लाइज दैट। तो इसका क्या मतलब है, जो बढ़ रहा है क्या बताता है? तो ये जो ऑप्शन सी है, डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज एक्सेप्टिंग बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। ऑलराइट। Question number second, which of the following is contrary to the facts mentioned in the passage about women in the Asia Pacific region? तो जो second है, A option will be right, like their contribution is greatly acknowledged. Question number 3 की ओर बढ़ते हैं, what is the position of women in the economic pyramid? तो जो ये आपका हो जाएगा, they are in the middle of the economic pyramid. Alright. Question number 4. Which of the following is true about बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम? तो बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम के लिए कौन सा आपका ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर सी, दिस प्रोग्राम पुल्ड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू द ऑथर? तो इसके लिए हो जाएगा आपका जो डी ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एग्री दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका फोनेटिक्स से है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड हाउ क्लोज योर टंग एज टू द रूट ऑफ योर माउथ? तो ये आपका हाइट हो जाएगा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वॉइस्ड साउंड? कौन सा वॉइस्ड साउंड है इसमें? तो एन जो है ना, एन, तो ये आपका वॉइस साउंड है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितना आपका साउंड है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, देयर आर 44 साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स मोनोफथंग? तो कौन सा इसमें डिस्क्राइब कर रहा है मोनोफथंग? तो इट इज़ नोन एज अ प्योर वॉवेल, सही है। इट इज़ मार्क्ड बाय इट्स स्टीडी क्वालिटी एंड इट इज़ अ सिंगल वॉवेल साउंड। तो ये तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द स्पीकर विश टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड इन द ओड टू अ नाइटिंगेल? ओड टू अ नाइटिंगेल जो आपका पोएम है उसमें स्पीकर क्या कैसे विश करता है टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड? तो इसमें आपका हो जाएगा थ्रू इमर्जन इन द नाइटिंगेल सॉन्ग। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस डज द स्पीकर ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल सीक टू एस्केप? तो इसका ऑप्शन जो सी है, मंडेन, रियलिटी एंड मोर्टैलिटी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द राइम स्कीम एम्प्लॉयड इन द हॉलो मैन? जो हॉलो मैन जो पोएम है उसमें क्या राइमिंग स्कीम है? तो ए बी सी बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिलीजियस इमेजरी इज एवॉक्ड इन द हॉलो मैन? तो जो हॉलो मैन है उसमें कौन सा रिलीजियस इमेजरी आया है? तो उसमें आप देखोगे तो द टावर ऑफ बेबल, ये आपका एक रिलीजियस इमेजरी उसमें आया है उभर के। हाउ डज़ द लैंड लेडी रिस्पॉन्ड व्हेन द स्पीकर मेंशन्ड हिज स्किन कलर? अगर आपको टेलीफोन कन्वर्सेशन पोएम याद होगा तो उसमें पूछ रहा है कि कैसे स्पीकर लैंड लेडी रिस्पॉन्ड करती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शी बिकम्स डिफेंसिव एंड हॉस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 15, What does the speaker reveal about his skin color in the telephone conversation? तो टेलीफोन कन्वर्सेशन में अपना जो स्किन कलर है उसके बारे में क्या रिवील करता है? तो ये हो जाएगा ही हैज़ अ डार्क स्किन, वो क्लियरली बता देता है।
क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग, हाउ हैज़ द टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न टाइम्स। तो सी विल बी द राइट आंसर। इट क्रिएटेड एब्रिविएशन एंड emoticons form of communication as new form of communication. Okay. Question number 17. Which era saw the emergence works of famous literary work like Chaucer's Canterbury Tales? तो ये क्या हो जाएगा, द ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है उस टाइप का ये सब वर्क है. ओके. क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग, व्हाट डज सैंटियागो ड्रीम अबाउट ड्यूरिंग हिज जर्नी एट सी? तो क्या वो ड्रीम करता है? तो लायंस ऑन द बीच, अफ्रीका बीच होता है, उस पर वो लायन का सपना देखता है. क्वेश्चन नंबर 19. हु इज़ द फीमेल प्रोटोगोनिस्ट इन द नेम द पेंटर ऑफ साइन? जो पेंटर ऑफ साइन जो है उसमें फीमेल प्रोटोगोनिस्ट कौन होते हैं? तो डेजी होती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ रमन्स ओपिनियन अबाउट द ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ इन द पेंटर ऑफ साइन? जो पेंटर ऑफ साइन नोवेल है उसमें रमन का क्या ओपिनियन है ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ के बारे में? तो आप अगर देखोगे तो वो ही रिजेक्ट्स देम कम्प्लीटली. वो भी जो ट्रेडिशनल ओपिनियन के खिलाफ होता है उसको पसंद नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज़ द निक नेम गिवन टू द प्रोटोगोनिस्ट इन द पावर एंड द ग्लोरी? तो जो पावर एंड द ग्लोरी है उसमें जो निक नेम क्या दिया रहता है? तो आप देखोगे कि उसमें एक प्रेस्ट का कहानी होता है, तो उसका नाम तो नहीं पता होता है लेकिन उसका निकनेम होता है द विस्की प्रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग, विच रिलीजियस ऑर्डर डज द प्रोटोगोनिस्ट बिलोंग टू इन द पावर एंड द ग्लोरी? जो प्रोटोगोनिस्ट होता है उसमें कौन सा रिलीजन को मानने वाला होता है प्रोटोगोनिस्ट पावर एंड ग्लोरी का? तो फ्रांसिस्कन वो जो होता है और रिलीजन उसको मानने वाला होता है वो. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो इन विलियम शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट जो प्ले है उसमें जो प्रोस्पेरो की बेटी होती है उसका क्या नाम होता है? तो आपको अगर याद होगा तो उसकी जो बेटी का नाम होता है मिरांडा नाम होता है. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 24. द कैरेक्टर हु इज़ द नेटिव इनहैबिटेंट ऑफ द आइलैंड इन द टेम्पेस्ट एंड इज़ ऑफन रेफर टू एज अ मॉन्स्टर? तो वहाँ पहले से कौन रह रहा होता है? अगर आपको याद होगा तो कैलिबन होता है, वो वहाँ पहले से रह रहा होता है, उसकी माँ भी वहीं की होती है. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टू स्कॉलर्स हु आर एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंसिंग फॉस्टर्स डिसीजन टू परस्यू ब्लैक मैजिक इन डॉक्टर फॉस्टर्स? कौन सा दो स्कॉलर होता है जो कि उसको बढ़ावा देता है कि ब्लैक मैजिक तुम सीखो? तो अगर आपको याद होगा तो ये हो जाएगा वेल्डस एंड कॉर्नेलिस, दो स्कॉलर होते हैं. वो डॉक्टर फॉस्टर्स को लाइक बताते हैं कि हाँ यू शुड लर्न दिस बिकॉज यू हैव लर्नड ऑल द अदर थिंग, सो यू शुड लर्न द ब्लैक मैजिक. क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग, इन डॉक्टर फॉस्टर्स व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फॉस्टर्स पैक्ट विद डेविल? तो लूसीफर जो होता है, जो नर्क का देवता होता है, वो उसके साथ डील करता है कितने साल के लिए? तो ये 24 ईयर के लिए अपना आत्मा को डील करता है कि 24 ईयर का टाइम तुम हमको दो, हम जी लेंगे और शक्तियाँ भी दो, और उसके बाद मेरा आत्मा तुम्हारा गुलाम है, जो चाहो तुम कर सकते हो. तो ये था. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल माइथोलॉजिकल टेल इनकॉर्पोरेटेड विथ हयावदना? तो क्या नेम है सेंट्रल माइथोलॉजिकल कौन सा है इसमें जिसके हयावदना जिससे लिया गया है या जुड़ा हुआ है? तो महाभारत से ये जुड़ा हुआ है एक तरह से. क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग, व्हाट वाज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ लव ट्रायंगल बिटवीन देवदत्त, पद्मिनी, कपिला इन हयावदना? तो क्या ये होता है? द लव ट्रायंगल रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड लीडिंग टू ट्रैजिक कंसिक्वेंसेस. अगर आपको याद होगा तो वो लोग का सर और धड़ है एक्सचेंज हो जाता है कपिला और देवदत्त का. ओके. क्वेश्चन नंबर 29. इन द प्ले फाइनल सॉल्यूशन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट दैट सर्व्ड एज द बैकड्रॉप फॉर द स्टोरी? तो ये पार्टीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, उस टाइम का फ्लैशबैक में जाती है.
क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द नेम द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले फाइनल सॉल्यूशन। तो एंटागोनिस्ट कौन होता है फाइनल सॉल्यूशन का? तो जो करीम है ना, वो उसका होता है मेन एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क द राइट आंसर। तो पर्टिनेंट इसका आपका क्या हो जाएगा, और रेलिवेंट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द, एसिंचुएटेड मतलब हो जाता है आपका शार्पेंड होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। तो वेनेवोलेंस का क्या हो जाएगा आपका, काइंडनेस हो जाएगा सिनोनिम। अब इसमें भी सिनोनिम ही आपको बताना है। फ्रंटियर, तो फ्रंटियर का क्या हो जाएगा आपका, बाउंड्री होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क द राइट आंसर। तो मैसेकर मतलब क्या होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक मौत एक तरह से मैसेकर। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा स्लॉटर होगा, ये डी विल बी द राइट ऑप्शन। हु इज़ द मिस्टीरियस फिगर रेफर टू एज द लिसनर इन द फॉलोइंग पोएम। तो जो पोएम है द लिसनर, उसमें कौन सा मिस्टीरियस फिगर को बताया गया है। तो जो द नैरेटर है, तो इसी को मिस्टीरियस फिगर के जैसा दिखाया गया है, ऐसे क्लियर नहीं है कुछ भी उसमें। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द हाइम लीड काइंडली लाइट। तो लीड काइंडली लाइट का जो कौन है ऑथर, तो कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 38, विच सेंस इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द स्प्लेंडर फॉल्स। क्या इसमें दिखाया गया है, तो ये जो स्प्लेंडर फॉल है उस साइट से रिलेटेड है। बहुत सारा वर्णन किया गया है, कैसल वॉल, फॉरेस्ट, माउंटेन, बहुत सारा चीज़ उसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट नेचुरल फिनोमिनन इन द स्प्लेंडर फॉल इज मेंशन्ड इन द पोएम दैट इन्हांस द इमेजरी ऑफ द सेटिंग। कौन सा नेचुरल फिनोमिनन को दिखाया गया है इसमें द स्प्लेंडर फॉल में, तो फ्लोइंग रिवर है उसको दिखाया गया है। एक स्प्लेंडर फॉल एक्चुअली एक ग्लोइंग सनसेट होना चाहिए, उसी से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द प्राइमरी क्रॉप दैट रुक्मणी एंड नाथन कल्टिवेट इन नेक्टर इन सीब। तो नेक्टर इन सीब है, उसमें रुक्मणी और जो नाथन है वो राइस उगाते हैं एक्चुअली। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स इन द कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स। तो जो कंट्री ऑफ ब्लाइंड है शॉर्ट स्टोरी, उसमें क्या वहाँ का जो निवासी होते हैं उनका क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दे ऑल आर ब्लाइंड। आप कहीं पे ऐसा नहीं देखोगे कि जहाँ सब लोग लाइक ब्लाइंड हो। तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स था वहाँ का जो लोग थे उसका। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन कैरेक्टर इन ग्राहम ग्रीन्स द बेसमेंट रूम। जो बेसमेंट रूम है ग्राहम ग्रीन का एक शॉर्ट स्टोरी, उसमें कौन मेन कैरेक्टर जो होता है उसका लाइक बेस्ट फ्रेंड कौन होता है। तो आपको अगर याद होगा तो आर्थर जो है, जो उसका सर्वेंट होता है एक तरह का, वो उसका मेन कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर डज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द बेसमेंट रूम टेक्स प्लेस। तो जो बेलग्रेविया हाउस होता है ना, वहाँ पे इसका प्राइमरी सेटिंग है। द बेसमेंट रूम का प्राइमरी सेटिंग यहीं पे है। तो दिस विल बी द राइट आंसर, वेयर डज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द बेसमेंट रूम। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट टर्म डिड गांधी जी यूज टू डिस्क्राइब हिज फिलॉसफी ऑफ वॉलंटरी प्रॉपर्टी। तो जो वॉलंटरी प्रॉपर्टी है उसमें कौन सा फिलॉसफी गांधी जी डिस्क्राइब किए हैं, तो इसमें ये बताए हैं सर्वोदया। ओके, सर्वोदया फिलॉसफी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस शी एट द केक।
तो सी एट द केक का पैसिव फॉर्म क्या होगा? द केक वॉज ईटेन बाई हर होगा। तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो अब आपको इसमें एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं करना है, बट बताना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए से देखते हैं। द कार वॉज ड्रिवन बाई टॉम, तो वॉज ड्रिवन तो होगा पैसिव। द लेटर वॉज रिटन पैसिव होगा। वॉज बेक्ड ये भी पैसिव होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, जॉन बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज गिवन इन द पैसिव वॉइस। ऊपर एक्टिव वॉइस में आपको बताना था कौन है, अभी आपको पैसिव वॉइस में कौन है वो बताना है। तो कंपनी हायर्ड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। द टीचर ग्रेडेड, ये भी पास्ट है इंडेफिनिट में। द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बेसबॉल, ये आपका पैसिव वॉइस में है। अब 48 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस एज रिक्वायर्ड। एन ऑनलाइन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड बाय मी टुडे। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव और पैसिव में। तो हैज़ बीन प्लेस्ड, तो ये पहले से आपका लाइक पैसिव में है, तो ये हो जाएगा आई हैव प्लेस्ड एन ऑनलाइन ऑर्डर टुडे। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव पैसिव। He removes all the beautiful furniture from his house। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो all the beautiful furniture was removed from his house by him हो जाएगा। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा इसमें। सॉरी, दिस वन विल बी द राइट आंसर, was removed। क्वेश्चन नंबर 50, what is the role of discipline in society according to Mumford। जो क्या ये एक आपका जो है लिविश मम्फोर्ड के द्वारा जो लिखा गया है डिसिप्लिन, तो उसमें क्या रोल होगा डिसिप्लिन का इन सोसाइटी। तो ये आपका जो एसे है उससे लिया गया है। तो ये हो जाएगा फॉस्टरिंग सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ CEM जोड्स द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे। जो सिविलाइजेशन ऑफ टुडे ऐसे है CEM जोड़ के द्वारा, उसका मेन फोकस क्या है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज स्पोकन इन ब्रिटेन बिफोर द अराइवल ऑफ जर्मैनिक ट्राइब। तो कौन सा टर्म यूज़ किया जा रहा था, तो ये आपका हो जाएगा सेल्टिक हो जाएगा। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज ग्राहम ग्रीन्स प्रोफेशन बिसाइड बीइंग अ राइटर। तो ग्राहम ग्रीन का राइटर होने के अलावा और क्या काम था, तो वो एक डिप्लोमैट थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 54, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज डिफ्थोंग फॉल्स। तो डिफ्थोंग कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है ये, तो ये आपका आता है वॉवेल। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोनेटिक्स। तो इसमें कौन सा फोनेटिक्स का आपका टाइप नहीं है। तो आर्टिकुलेटरी तो आपका टाइप है, एकॉस्टिक भी टाइप है, ऑडिटरी भी टाइप है। तो ये जो प्रश्नल है ना, ये आपका फोनेटिक्स का टाइप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर जाते हैं। विच ऑफ द वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ हैज़ बीन कंपेयर टू अनीता देसाईज वेयर शैल वी गो दिस समर। तो कौन सा लाइक दोनों का कंपेयर किया गया है, टू द लाइट हाउस जो है ना, उससे कंपेरिजन किया गया है। क्वेश्चन 57, विच ऑफ आर के नारायण्स नोवेल बिकेम मोस्ट पॉपुलर। आर के नारायण का कौन सा नोवेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, द गाइड नाम का जो नोवेल है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच ईयर डिड अनीता देसाई वन साहित्य अकादमी अवार्ड। तो अनीता देसाई को साहित्य अकादमी अवार्ड आपको मिला था 1977 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इलियट्स द हॉलो मैन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। तो जो इलियट का जो है, J.S. इलियट का जो हॉलो मैन 1925 में आपका पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन 60 होगा ना, उसमें इम्पॉर्टेंस आपका हो जाएगा राइट आंसर।
61 का हो जाएगा एग्जिस्टिंग, 62 का आपका हो जाएगा नॉट, 63 का आपका हो जाएगा हिंड्रेंस एंड 64 का हो जाएगा सुपरफिशियल। आप देख लीजिएगा पॉज करके, आंसर मैं बता दिया हूँ, ऐसे आपको वीडियो का टाइम उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपका ये, ओके। सी सेड दैट सी वुड कम टू द पार्टी, तो ये आपका इनडायरेक्ट में है, तो इसको आई विल कम टू द पार्टी सी सेड, ऑलराइट। इसको डायरेक्ट में चेंज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस। तो ये भी नरेशन में है आपका, आई एम गोइंग टू द स्टोर ही सेड। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू अ स्टोर, राइट। 67 पे आ जाते हैं, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई एम रीडिंग अ बुक, इसका क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग अ बुक, दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। दिस इज़ माई, सी हैज़ टोल्ड मी दिस इज़ माई हाउस, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हैज़ टोल्ड मी दैट दैट वाज हर हाउस, ओके। 69, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ही सेड सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आते हैं। इन सोनेट 29 व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर इन द ओपनिंग लाइन। जो सोनेट 29 का है उसमें जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो ओपनिंग लाइन जो है उससे उसका कंपेयर किससे करते हैं, तो वो उसको करते हैं इस ब्यूटी, वेल्थ एंड स्टेटस से, ओके। क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू द पोएम्स सोनेट 29 व्हाट चेंजेस द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव एंड ब्रिंग्स हिम हैप्पीनेस। तो क्या सोनेट 29 में क्या उनको खुशी खुश करता है, तो द लव एंड थॉट ऑफ हिज बिलव्ड, वो एक्चुअली अपना फ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसका प्यार और उसका जो याद जो है ना उनको खुशी देते हैं अकॉर्डिंग टू सोनेट 29। तो 72 के अकॉर्डिंग, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पोएट कंपेयर द रेनबो टू इन द पोएम द रेनबो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पोएम को किससे करते हैं, द रेनबो को किससे कंपेयर करते हैं, द ब्रीज टू हेवन, ओके। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इमोशन डज द साइट ऑफ द रेनबो इवोक इन द स्पीकर इन द रेनबो। क्या कौन सा इमोशन, तो जॉय एंड डिलाइटेड होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन द वाल्टर डे मेयर पोएम। द लिसनर जो है वाल्टर डे मेयर का, उसमें क्या सेंट्रल थीम है, तो इसका आप सेंट्रल थीम देखोगे लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन होगा, क्योंकि जब वो पुकारता है इज़ देयर एनीवन, तो कोई जवाब नहीं आता है वहाँ से, ओके। क्वेश्चन नंबर 75, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैनेटिक। तो फैनेटिक का आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम सेंसिबल हो जाएगा, ओके। 76 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी आपका एंटोनिम देखना है। तो ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का आपका जो एंटोनिम हो जाएगा वो डिपेंडेंट होगा। ऑटोनोमस जानते हैं, ऑटोनोमस कॉलेज जो खुद पे डिपेंडेंट होता है, तो ये हो जाएगा दूसरे पे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट विल बी द एंटोनिम ऑफ ऑटोनोमस। क्वेश्चन नंबर 77, करेक्ट एंटोनिम इसमें भी निकालना है प्रोफाउंड के लिए, तो प्रोफाउंड का जो हो जाएगा सुपरफिशियल विल बी द राइट आंसर फॉर एंटोनिम ऑफ प्रोफाउंड। क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इक्वेबल। इक्वेबल का जो आपका हो जाएगा जंपी, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें भी एंटोनिम देखना है एग्रेसिव का, तो एग्रेसिव का क्या हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 80, विच नोवेल बाय कमला मार्कंडेय एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल ऑफ रूरल इंडियन फैमिली।
कमला मार्कंडे का कौन सा जो नोवेल है वो बताता है रूरल इंडिया का फैमिली का जो स्ट्रगल है। तो नेक्टर इन अ शीव जो कि उनका बहुत प्रसिद्ध नोवेल है एक तरह से, तो वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द थीम्स आर कॉमनली एड्रेस्ड इन द वर्क्स ऑफ कमला मार्कंडे। कौन सा थीम उसमें जनरली दिखाया जाता है कमला मार्कंडे का जो भी नोवेल होता है उसमें, जो वर्क है उसमें, तो वो दिखाती हैं जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, सही है। पोस्ट कॉलोनिज्म, ये भी सही बात है। इन्वायरमेंटलिज्म एंड नेचर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर। ये तीनों चीज़ होता है उनका जो वर्क है उसमें कमला मार्कंडे का। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वॉज कंसिडर्ड हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसांस। तो ये जो 1550 से लेके जो 1600 का जो पीरियड है ना, उसको कंसीडर किया जाता है हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसांस का। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वाज द फर्स्ट टू बी स्टेज्ड इन द ग्लोब थिएटर दैट वाज ओपनड इन द ऑटोमन ऑफ 1599। तो कौन सा प्ले था जो कि पहली बार स्टेज किया गया था ग्लोब थिएटर में। तो ये जूलियस सीजर जो है ना आपका विलियम शेक्सपियर का, वो इसमें सबसे पहले प्ले किया गया था। ग्लोब थिएटर उन्हीं का था एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द प्ले उनका वहीं पे दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट डज द अरुण गिव मिसेस पैटर्न एज अ पार्टिंग गिफ्ट। तो वो जो मिसेस पैटर्न होती है जहाँ पे वो अपना छुट्टी बिता रहा होता है अमेरिका में अरुण, तो जब वो उनसे अलग हो रहा होता है तो क्या उसको गिफ्ट देता है। तो वो अपनी बहन के द्वारा जो एक भेजा गया जो शॉल था ना, वो उसको गिफ्ट करता है। शॉल जो आता है वो उनको देता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज वॉइसिंग, नाजलिटी, ऑब्स्चुरिटी एंड सोनोरेंसी। तो कौन सा इसमें ये चीज़ दिखा रहा है। तो MOA ये आपका उसको दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इफ़ आई वॉज द किंग आई वुड प्रोवाइड फ्री हाउसेज टू द पुअर पीपल ऑफ माई कंट्री। तो इफ़ आई वॉज नहीं होगा, इफ़ आई वर द किंग। आप अगर कोई इमेजिनरी बात बोलते हैं ना, तो आई वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो दिस विल बी देयर इज इन दिस पार्ट देयर इज एरर। 87 क्वेश्चन, फाइंड द एरर। इसमें भी एरर निकालना है। माई डॉटर इन लॉज आर ऑन टूर टू यूरोप फॉर अ वीक। तो माई डॉटर इन लॉज नहीं होता है, माई डॉटर इन लॉ होगा सिर्फ। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बार आया है एरर रिकॉग्निशन में। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें भी एरर है। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज़ एंड वेयर आई केम फ्रॉम। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, व्हाट माई नेम इज़। तो इसमें होना चाहिए व्हाट इज़ माई नेम। ऑलराइट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 89, find the error in the given sentence. Neither of them are going to attend the annual day function next week. तो neither of them के साथ ना आर नहीं लगेगा, neither of them is going to attend. Question number 19, इसमें भी एरर है। I have not seen him since 20 years and hence I am not sure whether he is alive or dead. तो इसमें हो जाएगा I have not seen him since 20 years. ये आपका एरर वाला पार्ट है। I have not seen him for 20 years होगा। क्वेश्चन नंबर 91, फास्टिंग फीस्टिंग authored by Anita Desai consist of हाउ मैनी कैरेक्टर्स, हाउ मैनी चैप्टर्स। तो जो फास्टिंग फिस्टिंग है अनीता देसाई के द्वारा, उसमें कितना चैप्टर है। तो इसमें टोटल 27 चैप्टर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एलिफेंट इन द रूम। एक फ्रेज है एलिफेंट इन द रूम, इसका आपका क्या मतलब होने वाला है। एलिफेंट इन द रूम, तो इसका मतलब होगा एन इशू डैट इज ऑब्वियस बट इग्नोर्ड। आपको सेंटेंस से भी पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 93,
What was the impact of Norman conquest on the English language? तो Norman conquest का क्या इफेक्ट पड़ता है? It resulted on the fusion of Old English and French, creating Middle English. वो दोनों मिला के क्या बन जाता है? Middle English बन जाता है. Question number 94. Which historical event played a significant role in shaping the English language during the Renaissance? तो कौन सा जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? तो रिवाइवल ऑफ क्लासिक लर्निंग एंड लैटिन इन्फ्लुएंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 95. व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द इनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा? तो द एसिमिलेशन ऑफ लोन वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंशियल लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, ये आपका कंट्रीब्यूट करता है. क्वेश्चन नंबर 96. विच कल्चरल रेफरेंस आर मेड इन अ रिवर? जो रिवर है उसमें कौन सा कल्चरल रेफरेंस को दिखाया गया है? तो इंडियन फॉकलोर है, उसके बारे में बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 97. व्हाट इमेजरी थिंग्स और कैरेक्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिवर इन अ रिवर? रिवर जो एक आपका पोएम है उसमें कौन सा इमेजिनरी थिंग और कैरेक्टर को दिखाया गया है? तो स्विफ्ट एंड साइलेंट सरपेंट. उसको कैसे दिखाया गया? स्विफ्ट एंड साइलेंट सरपेंट जब वो सूख जाता है, जब उसमें पानी नहीं होता है, तो जो उसका बालू होता है कैसा दिखता है? स्विफ्ट एंड साइलेंट सरपेंट जैसा, सांप के जैसा दिखता है, मुड़ा हुआ. क्वेश्चन नंबर 98. वेयर डज द इंसिडेंट विद द स्नेक टेक्स प्लेस इन अ स्नेक इन द ग्रास? कहाँ पे ये इंसिडेंट होता है? तो गार्डन में ये चीज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 99. वेयर इज़ द प्रोटैगनिस्ट स्टार्टेड इन द स्टोरी ऑफ टैगोर नोन एज द कास्टवे? तो कहाँ पे होता है ये प्रोटैगनिस्ट स्ट्रैंडेड इन द स्टोरी? तो वो एक आइलैंड होता है वहाँ पे ये. क्वेश्चन नंबर 100. वेयर डज सेटिंग ऑफ द मैन ऑफ द हाउस टेक्स प्लेस? तो जो द मैन ऑफ द हाउस है वो कहाँ पे स्टोरी का सेटिंग है? अ स्मॉल विलेज इन आयरलैंड. ऑलराइट. तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन सेट 3 का. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. कल एक और सेट आएगा, सेट 4. तब तक के लिए थैंक यू.